हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी मस्त चले हो। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली। दिवाली बस क्लोज ही है, तो इस वजह से पहले ही विश कर दिया आप सबको। और हाँ, अब दिवाली है तो गिफ्ट तो चाहिए ही। तो मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स लाया हूँ जो आप मुहूर्त ट्रेडिंग में बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और हाँ, ये बस स्टॉक की वीडियोज़ नहीं होगी कि जब मैं स्टॉक बताया और हो गया। ये टोटल वीडियो है अपने वीकली एनालिसिस की, क्योंकि आने वाला वीक बहुत ही क्रेज़ी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ है, कुछ अपडेट्स हैं, मार्केट मोमेंटम है, जिस वजह से हो सकता है कि आने वाला वीक ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ सकता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर आप मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा लास्ट के 2-3 वीक एकदम क्रेजी रहे, क्योंकि एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला। और हमने हर वक्त अपने वीकली एनालिसिस और इंस्टाग्राम में ये अपडेट करता रहा इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है नहीं है। अगर आप फॉलो करते हो तो भाई प्लीज़ हमें बता दो। बता दो इन सेंस कि यार कमेंट में बताओ कि कैसा रहा, आपने प्रॉफिट किया कि नहीं, या लॉस हुआ, क्या था रीज़न, जिस वजह से मैं भी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो सबसे पहले निफ्टी का जानते हैं कि क्या होने वाला है निफ्टी में। इन पहले हम इंट्राडे के लिए समझेंगे निफ्टी का क्या ट्रेंड होगा, उसके बाद हम समझेंगे लॉन्ग टर्म का क्या सिचुएशन है, ठीक है? तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेंड में देखें तो अभी ये निफ्टी कहाँ बन रहा है, 25,700 के पास, ठीक है? तो अब यहाँ से निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होती है और ऊपर की ओर ब्रेक करता है 25,780 के करीब, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर ट्रेड लेंगे। और ब्रेक मतलब क्या, डायरेक्ट ब्रेक करता है तो मत लेना, थोड़ा वेट करना, रिट्रेस करे उस लेवल के पास है, फिर आप ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? और सेम गोज़ फॉर नीचे। क्या होगा कि अगर गैप अप होता है, गैप डाउन कुछ भी होता है, अगर वो 25,600 के आसपास आता है, मतलब 625, 630, 635 के आसपास, तो आप वहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो ऊपर की ओर। देखो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, मैं कुछ सर्टेन क्राइटेरिया जो न्यूज़ है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया था, मैं चाह रहा था ये ब्रेक हो, नहीं होता तो दिक्कत हो जाता, फाइनली इसने ब्रेक कर दिया। तो ये क्या था कि अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज़ कर जाती तो हमें एक तरह से ये होता कि मार्केट अब वापस एक चैनल पैटर्न में, तो यहाँ से मार्केट फॉल कर सकती है। पर इसने ऊपर ब्रेक कर दिया तो एक अच्छी चीज़ है, जिस वजह से हमें रहेगा कि हाँ, अभी अब मार्केट मोमेंटम में है, अब ये ऑल टाइम हाई के लिए बढ़ेगा। अपना ऑल टाइम हाई कितना रहा है? अपना ऑल टाइम हाई रहा है 26,270-75 के आसपास। तो आने वाले वीक में आपको देखने की ईज़ी मिल सकता है 26,400, 300, तो मेरे हिसाब से ईज़ी है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। ये तो लेवल्स आप इसके समझ गए। अब एक बार बैंक निफ्टी के समझते हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे ही है, अब क्या ही बोले इसको। इसका क्या सिचुएशन हो सकता है मैं बताता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और वहाँ से जब रिट्रेस करे 57,450 के पास आए, वहाँ से हम ऊपर की ओर वापस एक ट्रेड लेंगे, ठीक है? इन केस अगर गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम वेट करेंगे 56,800 का। यहाँ से आपको क्या एक ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिलेगा। और हाँ, जब भी ऑल टाइम हाई के लिए ट्रेड करो, मतलब कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो रिट्रेसमेंट का वेट करना। ब्रेकआउट पे कई बार बहुत फास्ट ब्रेकआउट पे निकल तो जाता है, पर वो सेफ नहीं रहता है। ये मैंने अपने प्रेफ़रेंस से बताया, ठीक है? अब ये तो हो गया कि किन स्टॉक्स में क्या करना है, नहीं करना, मतलब कैसा रहने वाला है आने वाला बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो अब समझते हैं मेन कंसर्न क्या है, किस वजह से ऐसा होने वाला है। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प, आपको पता होगा, उन्होंने अभी कुछ वक़्त पहले ही चाइना पे 100% टैरिफ अनाउंस किया था कि हम लगाने वाले हैं। पर अब शायद उनकी बुद्धि खुली, तो अब बोल रहे हैं हम एक बार इन पे बात करेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये 100% टैरिफ कोई एक सर्टेन उपाय नहीं है इनके लिए जिससे इनकी इकोनॉमी में हेल्प हो, या फिर चाइना पे, क्योंकि चाइना ने भी अपने पूरे रेयर मेटल जो थे, अपने अर्थ रेयर मेटल्स जो समझ रहे हो ना आप कि इंपॉर्टेंट प्रीशियस मेटल सबसे ज़्यादा तो चाइना पे ही है। उन्होंने भी सारा एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, तो ऑब्वियसली इससे सबको नुकसान है। तो इस वजह से ट्रम्प भी बात करने के लिए, अब नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो रहा है। हो सकता है इन्हें एक वीडियो कॉल पे बात करेंगे कुछ घंटों की, और उसमें कुछ अच्छा निकल के आ सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है कि सबसे पहले तो टैरिफ हटा दिया गया है चाइना से, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? पहला न्यूज़ तो ये। दूसरा न्यूज़ क्या, ट्रम्प और पुतिन प्लान कर रहे हैं मिलने का। प्लान क्या कर रहे हैं, मतलब मान लो ये मिलने ही वाले हैं, क्योंकि इनको ये जो वॉर वाला सिचुएशन है, ये अब ज़्यादा एस्केलेट करने नहीं देना है। तो ये एक समिट में मिलेंगे, बात करेंगे। और उसी वक़्त पुतिन से जब ट्रम्प ने बात किया, पुतिन के बाद ट्रम्प ने सीधा ज़ेलेंस्की को फ़ोन करके बात किया कि भाई अब देख लो, ये सब बंद करना है। मतलब एग्ज़ैक्ट ऐसा तो नहीं है, अपने भाषा में जो भी किए।
तो ये 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिससे मार्केट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब ये सब तो ठीक है, अब बारी आती है गिफ्ट की। गिफ्ट इन सेंस क्या कि अब हमें कौन से स्टॉक्स ऐसे लेने चाहिए मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। तो मेरे पास 3 स्टॉक हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सीडीएसएल, ठीक है? सीडीएसएल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बस अभी क्या चल रहा है कि परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट अभी फ़ैब में भी बंद हुए थे, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आपको क्या लगता है यहाँ से ट्रेडिंग और बढ़ेगी या फिर कम होगी? आप सिंपली सोचो। ऑब्वियसली बढ़ेगी, रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, अभी तो हम लोग 10-5% भी नहीं है, ठीक है? तो अभी बहुत दूर का अपना यहाँ पे सफ़र है, तो ये स्टॉक अच्छा खासा हमें एक दे सकता है। तो अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इसे मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं तो वो अच्छी चीज़ है, और उसके बाद आप हर डिप डिप पे थोड़ा-थोड़ा करके बाय कर सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट डिप रहेगा 1400, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। दूसरा स्टॉक है अपना बजाज फाइनेंस। क्योंकि दोस्तों लोन लेना कोई छोड़ेगा नहीं, बजाज फाइनेंस किसी को अब क्या ही मैं बोलूँ, छोड़ो। क्योंकि पता है आपको यार, ज़्यादातर लोन ईएमआई सब बजाज फाइनेंस ही ये करती हैं, तो इनमें एक इनकी मोनोपोली बनी हुई है मार्केट में, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या, अच्छा स्टॉक है जो आप ले सकते हो। एक तो ये अपने चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट कर दी थी। हाँ, यहाँ थोड़ा-सा ब्रेकआउट हुआ था, पर ये वापस इसके अंदर आ गई थी और इसी पे ट्रेड कर रही थी, पर फाइनली इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब या तो आप मूलर ट्रेडिंग में मार्केट मेरे हिसाब से तो ले लेना चाहिए आपको मार्केट पे, और उसके बाद अगर आपको नीचे मिलता है 960 980 के आसपास, तो वहाँ से भी आप बाय करना शुरू कर दो। 1000 भी एक अच्छा लेवल होगा। और लास्ट एंड फाइनल स्टॉक अपना मोटा भाई का जियो फाइनेंस, क्योंकि ये मैं बहुत पहले से ही बता रहा हूँ, और ये अच्छा खासा स्टॉक भी आप देखो, मैं कहाँ गिरा था, मैं यहाँ कहीं से बताना शुरू किया था, ऑब्वियसली थोड़ा गिरा, उसके बाद अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। तो अभी तो इसमें बहुत सारे न्यूज़ आना शुरू हुए हैं, और सबसे बड़ा बात क्या है कि अब इसका बिज़नेस शुरू होगा। नेक्स्ट ईयर से आपको इसका बिज़नेस भी शुरू होता हुआ दिखेगा, सब चीज़ अब इम्प्रूव कर रहा है। इसने ब्लैक रॉक से अपने जो नए डील साइन किए म्यूचुअल फंड्स लाने के लिए, आप समझ रहे हो, ये कहाँ जाने वाली है कंपनी, बहुत दूर का अभी इसका गेम बाकी है। तो ये कुछ कंपनीज़ थी जिस पे आप मूलर ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हो। पर हाँ, आप देखो इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछना, क्योंकि आप ब्लाइंडली मेरे पे ट्रस्ट कर लो, इन केस आपको लॉस हो जाए तो आपको भी बुरा लगेगा, ऑब्वियसली मेरे को भी लगेगा यार, क्योंकि आप मेरे वजह से आपका लॉस हुआ है। ठीक है? तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और किसी तरह का दिक्कत और डाउट हो तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है क्योंकि लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा, और डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है? तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और क्या कर सकते हो आप? सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलो, चलता हूँ मैं। ओके, बाय।